नमस्कार साथियों, यह है पेज नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। राष्ट्रवादी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। हम जानते हैं कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी की सरकार थी, तो हम इज़राइल को रिकॉग्नाइज करते थे। हम नहीं मानते थे कि इज़राइल कोई कंट्री है। हम जब अपने राजनेताओं से, अपने लीडर्स से पूछते थे तो वो हमें कहते थे कि अगर हमने इज़राइल के साथ कोई संबंध रखे तो हमें जो अरब के देश है वो नाराज़ हो जाएंगे, और उससे जो अगर वहाँ से जो सारा पेट्रोल वगैरह जो है वो वहाँ से ही आता है तो हमें वो बंद कर देंगे, तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। इसका जो हमारे देश के जो मुसलमान नेता थे वो उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे और ज़्यादा डंडोरा पीटते थे कि हमें अरबों को खुश रखना चाहिए और हमें ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे कि भारत के मुसलमान नाराज़ हो जाए, ताकि हमें तेल मिलता रहे और हम अपनी इकॉनमी चलाते रहें। इंदिरा जी ने भी किया, नेहरू जी ने भी किया, शास्त्री जी का टाइम का था, उन्होंने भी रिकग्नाइज किया। लेकिन जब 1977 में जनता पार्टी की हुकूमत आई, उस टाइम इज़राइल के जो विदेश मंत्री थे या डिफेंस मंत्री मोर्शी दयान और वाजपेयी जी के दरमियान एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, लेकिन जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन जॉर्ज फर्नांडीज ने बाद में इसका पर्दाफाश किया और लोगों को बताया कि ये जो वहाँ के विदेश मंत्री है, जो जनसंघी है, ये इज़राइल के मंत्री से मिले हैं। उनका मतलब यही तात्पर्य था कि वो मुस्लिम देश भारत से नाराज़ हो जाए, क्योंकि वो अब बीजेपी से अलग हो चुकी थी, भारत से नाराज़ हो जाए और हमें तकलीफ उठानी चाहिए पड़े। लेकिन जब दोबारा वाजपेयी जी की सरकार आई तो उन्होंने बिल्कुल ओपनली इज़राइल के साथ रिश्ते कायम किए और उनको रिकग्नाइज भी किया। जब मोदी जी की रिजीम देश में आई तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे संबंध इज़राइल के साथ बनाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम जो टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, सेपरेट नेशन और पैलेस्टाइन पीपल एंड वन नेशन फॉर ज्यूज। अब तो ऐसा हो गया, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद जो देश की हालत हो गई इज़राइल की, इस पर हमला किया तो गाज़ा में क्या हालत हो गई ये सब आप जानते हैं। कितने लोग मारे गए, कितने फिलिस्तीनी भी जो मारे गए थे, और उग्रवादी जो थे उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार हुआ, या जो बुरा जो होना चाहिए था वो व्यवहार हुआ था। ईरान ने अपने प्रॉक्सीज इज़राइल को तबाह करने के लिए अपने प्रॉक्सीज की सहायता की। हिजबुल्लाह, हमास होती, उनका कहना था कि इज़राइल को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इस्लाम में लिखना है जो हुनूद और यहूद, उनको ज़िंदा रहने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी लूटो, जिसको माल गनीमत कहते हैं, उनकी मर्दों को मारो और बीवियों को कन्वर्ट करो, मुसलमानों से शादी करो, या उनको सेक्स स्लेव बनाओ, बच्चों को अपने इस्लाम में ले आओ। यही इसी सोच पर ईरान अभी भी चलता है। लेकिन फिर भी उनके संबंध भारत से अच्छे हैं। ये कभी कभी तो जब मुसलमान, जब किसी कोई मकबरा तोड़ा जाता है या इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ा जाता है, तो कभी कभी साल 2 साल पहले इराक ने कुछ भी थोड़े बहुत नारे लगाए थे कि भारत में इस्लाम के मानने वालों की बेइज्जती होती है, उनके साथ अत्याचार होते हैं। यहाँ तक था कि अरब देशों का भी ये प्रभाव था हमारे देश पर। कतर के कहने पर हमने, जो हमारी नेत्री थी नुपुर शर्मा, उनको बीजेपी से निकाला गया और राजनीति से भी निकाला गया और उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च की गई। जबकि बात यह है कि उसको टीवी डिबेट पे उकसाया गया था, क्योंकि अगर हिंदुओं के बारे में आप कुछ कहोगे
तो उसकी कोई नहीं, लेकिन इस्लाम को मानने वालों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और करनी भी नहीं चाहिए ना। मेरा मानना यह है किसी धर्म के प्रति बुरा व्यवहार और कोई बुरी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और ऐसा है कि ये भी धमकी देते थे, अभी भी हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये धमकी देते हैं कि हमें इजराइल के साथ संबंध नहीं करना चाहिए, बढ़ाने नहीं चाहिए, ताकि जो अरब देश है वो हमें तेल नहीं देंगे। लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है। आज रशिया भी देने के लिए तैयार है, ईरान पर सैंक्शन है वो भी देने के लिए तैयार है, वेनेजुएला का तेल भी हो गया है खुला, और अमेरिका ने भी अब ड्रिलिंग स्टार्ट की। अब अरब कंट्रीज़ की तेल की इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही नहीं। अगर ज़्यादा देर तक दूसरे देशों ने ऑयल जो कारोबार है उस पर कंट्रोल किया तो अरब देशों की हालत ख़राब हो जाएगी। इसी सिलसिले में यूएई ने दूसरे तरीके भी रुपये कमाने के पैदा किए, तो तरीके पैदा किए, जिसमें उन्होंने जैसे टूरिज्म वगैरह पे बहुत ध्यान दिया। सऊदी अरबिया न करते हुए भी कभी पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, कभी हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोलता है थोड़ा इनडायरेक्टली, या कभी कभी उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरबिया पर हमला, सऊदी अरबिया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला। लेकिन मोदी जी ने ऐसी हालत दुनिया में बनाई, जब से यूरोपियन यूनियन से उनकी डील हुई, अमेरिका के साथ डील हुई, इंग्लैंड के साथ हुई, जर्मन के साथ हुई, ऐसे कई देशों के साथ हो गई। अब यहाँ पर 22 देश आ गए जो कि भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं। अगर खाली ये जो कंट्रीज जैसे पाकिस्तान वाले व्यवहार करते हैं कि हमें जिहाद करना है, जिहाद करके ही ज़िंदा रहना है, हमें भारत को ख़त्म करना है, हिंदू हुनूद को ख़त्म करना है, तो वो अगर ऐसे देश जिसकी सोच रहेगी तो वो देश बर्बाद ही हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है जो पुरानी सरकारें थी उनकी जो सोच थी इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बारे में और अरब देशों के बारे में, वो जो वर्तमान सरकार है उसके बिल्कुल विरुद्ध थी। यहाँ इस वक्त की जो सरकार है वो चाहती है कि हमारे जो रिलेशंस है अरब देशों के साथ भी अच्छे बने रहें और इज़राइल के साथ ही बने रहें, ताकि जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमें अपने देश का देखना है। जैसे भी हमारे देश को फ़ायदा पहुंचता है उस तरीके से हमने रिश्ते बनाने चाहिए। लेकिन पिछली सरकारों का ये मानना था कि अगर हम इज़राइल के साथ संबंध बनाएंगे तो देश के मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, यानी कि वो ज़बरदस्ती मुसलमानों को अपने देश का हिस्सा न मानकर अरब देशों का हिस्सा मानने के लिए उनके दिमाग में ये बात डाली जाती थी कि हम देखो तुम्हारे कितने हितैषी हैं, तुम्हारे जो अरब दोस्त हैं उनके साथ हम अच्छे व्यवहार करते हैं और जो फ़िलिस्तीन की वो मांग रख रहे हैं और इज़राइल के साथ हमने संबंध न बनाने का फैसला किया है। लेकिन आज हमारे देश की ऐसी परिस्थिति है, वर्तमान सरकार की सोच ऐसी है कि हमें इज़राइल के साथ भी कारोबार करना और हमें जो अरब देश है उनको भी अपने हिसाब से चलाना है, क्योंकि ये जो तेल है वो सऊदी अरबिया का खासकर वो हज़ारों सालों तक नहीं चलने वाला है। सऊदी अरबिया के कई कुएं ड्राई हो चुके हैं, लेकिन यूएई ने दूसरा तरीका निकाला, वो टूरिज्म वगैरह पे भी वहाँ पर हालांकि अभी तेल निकल रहा है। और दूसरी बात है सऊदी अरबिया सऊदी अरबिया के तेल उनके लिए बड़ा महंगा पड़ रहा है। जो लागत उनको तेल निकालने पे लगती है उससे उनको सस्ता बेचना पड़ता है, उनको $60 में बेचना पड़ता है और उनके लिए वो महंगा सौदा हो रहा है। इसलिए वो भी अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करना चाहते हैं, लेकिन किस हद तक कर पाएंगे ये आगे ही पता चलेगा। और अमेरिका चाहता है कि जो सारे संसार की इकॉनमी वो अच्छी चलती रहे
और उसका पेट्रोल गैस वगैरह अदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो बिकते रहे। और रूस की भी यही है मंशा है कि हम भी बेचते रहे पेट्रोल, ताकि हमारी इकॉनमी भी चलती रहे। अब अरब देशों को भी इसकी सोच भी पॉजिटिव रखनी चाहिए, ताकि वो भी चलते रहे और सारी संसार की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चले। आपका क्या मानना है हमें बता दीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।